अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द कॉन्वर्सेशन विद महवश खान में मैं हूँ आपकी होस्ट महवश खान। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, ये एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं। मुख्तलिफ हैट्स अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में ये सर्व कर रहे हैं। इनके और इनके फैमिली के बारे में इनको तशबीह दी जाती है पाकिस्तान के बिल गेट्स से। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर हैं हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर लाहौर की भी प्रेसिडेंसी इनके पास है। मुख्तलिफ ममालिक में IT इंडस्ट्री को सर्व करते रहे, बैरून मुल्क में तालीम हासिल की और उसके बाद अपने मुल्क में वापस आए। इनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड फिलंथ्रोपिस्ट हैं। माँ बसेरा इनका एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। हम इसके बारे में भी इनसे गुफ्तगू करेंगे और इस नाम के बारे में भी पूछेंगे कि ये इतना खूबसूरत नाम इन्होंने उस जगह को कैसे दिया। इसके अलावा सिंगल विमेन के हवाले से इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है दोबारा रीस्टार्ट, उसके हवाले से भी हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेटसोल अयूब बुखारी साहब। थैंक यू सो मच अयूब बुखारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त मेरे इस हम्बल के प्रोग्राम के लिए दिया। प्लेजर। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो होगा वो आपसे ये होगा कि मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने बहुत ही मल्टी फैसेटेड सी फील्ड्स को देखा। सो आई थॉट कि मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत प्रिसाइज रखूं और मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ अयूब बुखारी, क्योंकि मैं बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स में आपको काम करते हुए देख रही हूँ। सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू आस्क यू हु इज़ अयूब बुखारी। अच्छा, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई बिलीव कि हम लोगों को, इंसानों को बॉक्सेस या टाइटल के अंदर कैद नहीं कर सकते। यू नो, यू वांट टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने आप को डिफरेंट तरीके से री इन्वेंट भी करता रहा हूँ, एक्सप्रेस भी करता रहा हूँ। तो आई एम लकी कि मैं जो चीज़ें आपने कही हैं, शायद इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन बातों में निकल आया तो निकल आया, वरना कोई बात। लेकिन हम जानना चाहेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखा था कि अयूब बुखारी साहब हैं क्या, किन फील्ड्स में हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अयूब बुखारी would like to make a difference in anything that he does, in anything he touches, any person he comes in contact with. So he would like to leave that situation, that person better off. So एक्सेलेंस की तलाश में रहते हैं अयूब बुखारी, और क्रिएटिविटी हर चीज़ में सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। चैलेंजेस आते हैं तो टिपिकल सोल्यूशन के अलावा व्हाट एल्स कैन वी डू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेरे डिफरेंट हैट्स हैं जो आपने देखे हैं। लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, दिलचस्पी से सुनता हूँ। मैं कहता हूँ तुमने प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन बताओ। और वो चुप हो जाते हैं, अब उन्हें समझ नहीं आती क्या बताएं। तो मैंने कहा फिर तो बात आधी की ना, तुम प्रॉब्लम ला के दे रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ के इंचार्ज हो, यू मस्ट हैव के सर अगर ये ऐसे कर लें तो शायद ये बेहतर हो जाए। तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म हम क्या चेंज लाएं कि वो नौबत लाए कि आपको मेरे पास बार बार आना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर हैंडल करनी है तो उसके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एम्पावरिंग the people that report to you. If you don't do that, you'll be micromanaging. तो ये लेसन है मेरे ख्याल मैनेजमेंट का। If you want to grow leadership का, empower others, train or develop people like yourself, and then और जो हमारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम प्रैक्टिस कर सेट कल्चर में तो बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अब सेट भी इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं आप लोगों को देख के। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपसे प्रोफेशनल उसके अलावा आपका परफॉर्मिंग आर्ट और कल्चर से बहुत लगाव है, और मेरे नॉलेज के मुताबिक आप ड्रामा भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो एक IT इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं आप, और ये ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट, कल्चर से लगाओ, ये सारी क्या कहानी है? असल में जो आपके फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं ना, द टीन एज, दैट स्टेज विद यू, वेदर यू गेट इनटू 20s, 30s, 40s and whatever age you get into, that 16-year-old, 18-year-old stays with you. So the kind of influences that you have within that era, you know, चाहे वो culture है, चाहे वो artist है, चाहे वो performing art है, that stay with you.
और आप कहते हैं, आप असेस करते हैं कि यार अयूब गौरी तुम्हें पंगा लेने की तो आदत है, तो इधर भी पंगा लो और देखो कैन यू डू इट। और मैं ये कहता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आई डेबल्ड इनटू व्हाटएवर आई डेबल्ड इनटू, आई डिड रीजनेबली वेल। आई कुड हैव गॉन फर्दर विद इन दोज फील्ड्स, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द के मेरी फैमिली के लाइफस्टाइल से या मेरे नेटवर्क के लाइफस्टाइल से मैच नहीं करते। तो आई डिडंट वांट कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ। जिंदगी में एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, जिधर आप हैं इकोसिस्टम में हैं, आपकी फैमिली है, आपके स्पाउस हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना रखें क्योंकि वो नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी में रह के आप पॉजिटिविटी सोच ही नहीं सकते, आप उसी को काउंटर जस्टिफाई करने में लगे होते हैं, सारी एनर्जीज वेस्ट कर लेते हैं उसके एब्सोल्युटली। अच्छा अयूब साहब, बहुत सारी डिफरेंट टूरिज्म के बारे में हमने सुना, रिसर्च टूरिज्म होती है, एडवेंचर टूरिज्म होती है। आपने एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप ले आए हैं मेडिकल टूरिज्म का। तो ये क्या चीज़ है, मेडिकल टूरिज्म क्या होती है और पाकिस्तानी सोसाइटी में ये किस तरह से यूज़फुल हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टेक्नीशियंस जो हैं दे आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। इसलिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को देख लें इन द US, इन अदर कंट्रीज़, पाकिस्तानी बैंकर्स को देख लें, इंजीनियर्स को देख लें, IT, दे आर द बेस्ट। हमारे पास वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है विद इन पाकिस्तान, सो वो एक्सेल नहीं कर पाते, एक ख़ास जगह पे आके रुक जाते हैं। जो कल्चर है नेपोटिज्म का, लैक ऑफ मेरिट का, वो उन्हें एक जगह से आगे नहीं बढ़ने देता। जब ये लोग बाहर जाते हैं दे बिकम द बेस्ट। सो आई बिलीव कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास हॉस्पिटल के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन, जो लोग बाहर के सिस्टम में और लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है US में, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, बजाय इसके कि वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करें, एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट उन्हें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट, वही टॉप ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो ये रिवर्स मेडिकल टूरिज्म है। अभी मेडिकल टूरिज्म लोग बाहर जाके फार ईस्ट में जाते हैं, इंडिया भी चले जाते हैं, और जगह यूरोप चले जाते हैं। तो वी नीड टू कंजर्व दैट फॉरेन एक्सचेंज एंड वी कैन गिव दैट एनवायरनमेंट। और आजकल स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन आने लगी है, मल्टीपल हॉस्पिटल एक ही चेन के खुलने लगे हैं। सो वो वक्त आ रहा है कि मेडिकल टूरिज्म आएगी, विल बी वैलिड। अभी नहीं, जिस तरह से हमारा यहाँ पे मेडिकल का स्ट्रक्चर है, हमें बहुत ज़्यादा नीड है, हॉस्पिटल्स कम हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। अभी एस्थेटिक्स के लिए लोग आते हैं कि एस्थेटिक्स यहाँ सस्ते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट है वो सस्ता है, और चीज़ें सस्ती हैं, तो लोग आते हैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए। सो ट्रू। अच्छा सर, मैं एक आपकी जो शख्सियत का जो बेहतरीन पहलू जिसे मैं समझती हूँ, बाकी तो आपके सारे ही बहुत अच्छे पहलू हैं, माँ बसेरा। सर ये एक तो नाम आपने इसको इतना खूबसूरत दिया है, माँ बसेरा। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है कि जब वो इस तरह के सोशल सर्विसेज या सोशल इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके बड़े ही टिपिकल से नाम होते हैं, ऑर्फनेज, ओल्ड होम एंड ऑल। लेकिन ये जो नाम है माँ बसेरा, एक तो ये नाम आपने कहाँ से इंस्पायर होके दिया, और ये जो सारा वहाँ माँ बसेरा में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, वो आप हमसे शेयर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, माँ जो है मेरे लिए बड़ी इमोशनल सब्जेक्ट है। आई लॉस्ट माई मदर वेरी अर्ली इन लाइफ, सो एंड आई वॉज नॉट इन द कंट्री आइदर। सो एक वैक्यूम सा है कि इफ़ आई वॉज अराउंड हर मे बी शी वुड हैव बीन अलाइव स्टिल। तो वो जो एक गिल्ट मुझे है और जो कमी है, और मैं उससे निकल नहीं सका, एंड आई एम स्टिल डीपली इन लव विद माई मदर। सो which we can see, ये जो माँ बसेरा का इनिशिएटिव है वो हम देख सकते हैं। तो हुआ ऐसे कि मैं सोचता था मुझे माँ के नाम से कुछ करना चाहिए, एक श्राइन सा बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा। तो मैं आई थिंक वक्त की तलाश में था। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने एक 4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स अपनी बीवी के साथ मिल के माँ पे तशद्दुद कर रहा था, वीडियो बना के सर्कुलेट कर रहा था, एंड दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। मैंने कहा दिस इज़ इट, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स सेटिंग अप अ होम, स्मॉल होम, जिनमें वो माएँ जो इमोशनली स्कार्ड हैं, जिनके पास कोई कहीं जाने की जगह नहीं है,
जिन्होंने अच्छा वक्त देखा हुआ है, उनको एक हैप्पी होम दिया जाए. सो आई स्टार्टेड प्लानिंग और मैं अकेला करता रहा. माई वाइफ इज़ वेरी स्पिरिचुअल इन मैनी वेज एंड शी सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग. तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं ये कर रहा हूँ. कह लेगी आई सपोर्ट यू. मैंने कहा रियली? आई डिडंट थिंक. मैंने कहा एक मेट्रन होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगी, सपोर्ट होगी और ये हम कर लेंगे और मैं अपने तौर पे कर लूँगा. तो ही स्टार्टेड कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप. अभी ये चीज़ें चल रही थी. वी वर 7 brothers. वी जस्ट लॉस्ट 1 brother रिसेंटली. तो मैं बात कर रहा था, मैंने अपने भाइयों से एक जिक्र किया. मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी की याद में मैं एक ये होम शुरू करूँ. कहते हैं तुम अकेले क्यों करोगे, वी आर विथ यू. सो दैट गिव मी लॉट ऑफ बूस्ट. अच्छा फिर खैर हमने पहले दिन जो हमने रेंटेड स्पेस ली, हमने लॉन्च किया. वेरी नेक्स्ट डे फादर वॉज अलाइव एट दैट टाइम एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग समथिंग. कहते थे कोप कैसे करोगे, 24/7 बाहर रह रही हैं. तो अगले दिन मेरे भाई का फ़ोन आया, कह लेंगे यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड व्हाट यू डूइंग. आई एम डोनेटिंग वन ऑफ माई हाउसेस. You bring Ma Basira over to that place. So that was a turning point. कि हमने फिर within a couple of months हमने move किया. Now we have our own place. It's not a big place. And my wife, I must say कि माँ बसेरा मैं initiate तो कर सकता हूँ, support भी कर सकता हूँ, लेकिन the kind of care she provides and she is available to them 24/7. She doesn't stay there 24/7. There's a team over there. लेकिन I would like to invite you come someday. Definitely, I would love to She come. is the force behind running the place. I may have envisaged, I may have given the name. अच्छा name कैसे आया? माँ के नाम से कुछ मुझे ढूंढना था और मैं बैठा बैठा. अच्छा मुझे बड़े मज़ेदार किस्म के नाम आ जाते हैं जहन में. बैठे बैठे मैंने कहा माँ बसेरा. मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार ये तो फैंटास्टिक. किसने बताया? मैंने कहा नहीं मुझे मेरे दिल ने बताया. हॉस्पिटल जो है वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नाम. हाँ वो नाम भी मैंने दिया है. अच्छा अक्सर नाम अच्छा आप इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुख्तलिफ है. somebody says hospital and somebody आप says मर्जी है जो मर्जी hospital and all. लेकिन अगर राइट आप प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे एच कैपिटल है, बाकी लोअर केस में ALL जो वो उसमें है कैपिटल्स में. तो इट एनकम्पसेस एवरीथिंग विद इन दैट इकोसिस्टम. हमने सिर्फ एक L ऐड किया है, हॉस्पिटल बन गया. सो कमिंग बैक टू माँ बसेरा. सो माँ बसेरा की भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि उसमें माएँ आती जाती रहीं और अब तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आके इंटरेस्ट लेते हैं और सॉरी टू से वो क्लेम भी करते हैं कि माँ बसेरा हम चला रहे हैं अपने ख्यालों में. नहीं, माँ बसेरा पे तो हम स्पेशल प्रोग्राम करेंगे अयूब साहब के साथ, बिकॉज़ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है. और मेरे ख्याल से कि ये जो आपने कहा कि जिस तरह से माँ उनको इमोशनली तो हम शायद उस तरह से नहीं कर पाते, जगह दे दी जाती है, फैसिलिटी दे दी जाती है, लेकिन जो बहुत वेल ऑफ फैमिली से आती हैं माएँ, उनको उस तरह से इमोशनल पैम्परिंग नहीं हो पाती. So that's a great initiative, sir. Compliments to you and to your wife and the whole family then. And thank you so much for doing this thing for my country, for Pakistan. अब मैं आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक जीन्स है आपके अंदर, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये बाय बर्थ किसी इंसान में होती है या ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है? बिकॉज़ मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप जब 10 साल के थे तो आपने कुछ किताबें ख़रीदी और फिर उनको रेंट कर दिया एंड द वे यू स्टार्टेड अर्निंग. सो विच मीन्स कि एक 10 साल का बच्चा अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है तो ये कोई बाय बर्थ स्ट्रेट से होती है? अच्छा ये जो वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत देर से आया है, ये तो अभी 10-15 साल पुराना वर्ड है. इतना पुराना वर्ड भी नहीं है, 15-20 साल से ज़्यादा नहीं है. एनीवेज तो इसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि इन्फ्लुएंसेस. माय फादर हैज़ बीन माय हीरो इन टर्म्स ऑफ business work. He was not very well educated but very well read. Wow. And he transformed our lives. We were out of 6 of us were born in Bahawalpur. And he brought us all by himself and from very humble beginnings. And when he was escalating in life, so he took a chance. He said, I have to move from here. The limited exposure that my family has, I have to change that.
and he did it all by himself. So from a very early age I've been carrying that influence. और आज भी हम सारे भाई हो, चाहे वो फाउंडर ऑफ नेटसोल टेक्नोलॉजीज हैं, सलीम गौरी हैं, सब पे वो इन्फ्लुएंस है उनकी. अगर आप बुक्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई, और वो वैल्यूज़ हमें पेरेंट्स से मिली हैं. फिलैंथ्रोपी कह लें, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट कह लीजिए, वो सब हमने इनहेरिट की है. सॉफ्टनेस, येट I feel I have many kind things. When it comes to work, I'm very tough taskmaster. तो वो जो ख्याल था कि यार मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, तो मैंने इकट्ठी की, बुक्स बड़ी होती थी, सब बड़े भाई होते थे और बड़े होते थे, ख़रीदी बहुत कम थी, इनको इकट्ठा किया और वो साइन लिया, बाइसिकल ली. उस ज़माने में बाइसिकल होती थी और ठक ठक लगा रहे हैं ये वो. तो ये थोड़ा अरसा चला और बाद में पेरेंट्स ने कहा यार ये तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्टडी से, और फिर और भी बड़ी चीज़ें करता रहा. लेकिन वो फ्लेयर जो है वो इट गोज बैक अ लॉन्ग वे, जब लव्स की इजाद नहीं हुआ था. वेरी नाइस. अच्छा अयूब साहब, मुझे बताइए कि नॉर्मली जो लोग हैं वो अपनी सक्सेस के लिए बताते हैं कि मेरे अंदर ये हैबिट्स थी और मैं ये चीज़ें करता था. तो आपकी क्या सक्सेस हैबिट्स क्या चीज़ें हैं? आई थिंक कहीं भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सक्सेस हैबिट आज मैं आपको बता देती हूँ. हमारे बहुत से गेस्ट आते हैं और ऑफ कोर्स समटाइम्स लेट भी हो जाते हैं, और स्पेशली जो इस कैडर के गेस्ट होते हैं वो अगर 11 बजे का टाइम है तो विच मीन्स के 1 बजे का स्टूडियो बुक कराएं. और मुझे 10:50 पे टीम से पता चला कि अयूब गौरी साहब पहुँच चुके हैं और वो खड़े हुए. सो सर ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रेट है कि आप बहुत टाइम बाउंड है, वो आज हमारी पूरी टीम ने देख लिया. इसके अलावा आप अपनी सक्सेस हैबिट्स बताएं हमें. देखिए ज़िंदगी में अगर आपने सक्सेस अचीव करनी है, इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी कॉज पे आपको अपनी इंटेग्रिटी रिटेन करनी है. ये मैं यूथ को भी ये मैसेज देता हूँ कि जब तक आप अपना वो एक बनाएंगे नहीं, एक इमेज नहीं बनाएंगे कि इज़ ही डिपेंडेबल, ही और शी, मैं शी की भी बात करता हूँ, फीमेल एम्पावरमेंट पे मेरा बहुत बिलीफ है. तो आर दे डिपेंडेबल कि जो वो कह रहे हैं हम उन पर ट्रस्ट करें, जो कह रहे हैं वो आएंगे, ऐसा है. तो अगर आप ये नहीं करते तो यू आर लूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल. यू हैव बीन अ प्रोफेशनल. डोंट you noticed immediately. Yes. And you are narrating this. The problem is this, हमें एज अ कल्चर मिस्ट्रस्ट बहुत है. अगर मैं आ भी जाऊंगा यार दूसरा नहीं आएगा, तो इट डजंट स्टॉप. अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, अगर मैं लाइट पे नहीं रुकूंगा तो आई एम सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल. ठीक है, अगर मैं रुकूंगा तो लोग फिर भी निकलते जाएंगे, लेकिन एक दो लोग अब रुकने लग गए हैं लाइट्स पे. रात के 2 बजे भी मैं रुकूंगा अनलेस कि आई फील थ्रेटेंड, यार बिल्कुल सुनसान है, कोई आके होल्ड अप ना हो जाए. ठीक है ना. लेकिन अदर देन दैट मेरे ड्राइवर्स हैं, उनकी काफ़ी खिंचाई होती है कि तुमने नहीं गाड़ी निकालनी, तुमने यही रुकना है. अच्छा, जब हम 5-7 मिनट के बाद जब गाड़ी चलती है, मोटर बाइक्स उसी तरह क्रॉस कर रहे होते हैं. कैसे सर ये क्या है? मैंने कहा उनको वो कर जो करते हैं उन्हें. सो डिसिप्लिन इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस कंट्री, द चेंज स्टार्ट्स विद यू, एंड इट स्टार्ट्स नाउ. कल नहीं है. तो ये जब तक आप सो कॉल्ड सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस तो नहीं है. अभी आप जहाज पे चढ़ते हैं, दुबई उतरते हैं, लंदन उतरते हैं, कहीं एकदम से सीधे हो जाते हैं, एकदम से आपको तमीज एहतराम भी आ जाता है, आपको थैंक यू कहना भी आ जाता है, आप लाइन से चू नहीं करते, अपॉलोजेटिक भी हो जाते हैं और ग्रेटिफाइड. क्या हमारी कौम डिजर्व नहीं करती कि हम एक दूसरे से कर्टेसी से पोलाइट हो के बात करें? अगर वेटर है, इवन योर वर्किंग स्टाफ एट होम, थैंक कर दें. कोई बुराई तो नहीं है, वो आप जैसा इंसान है, सिर्फ उसका रोल डिफरेंट है. नहीं, आप जैसे चेंज एम्बेसडर्स इंशाल्लाह अगर हमारे मुल्क में रहे तो आई एम श्योर कि जो मोटर बाइक्स क्रॉस करती हैं ये भी अल्टीमेटली रुक जाएंगी. लेट्स होप सो. सर, हॉस्पिटल ये कोई फैसिलिटी है जहाँ पे जाके लोग फैसिलिटेट हो सकते हैं और हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं, या ये भी कोई आईटी रिलेटेड ही इनिशिएटिव? आईटी एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा CRM है, जिसमें जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या
जिनको हम ट्रीट करते हैं उनका डेटा आ जाता है और वो Okay. डेटा फिर उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है या कोई और स्टेक होल्डर्स हों उनके काम आ सकता है। अच्छा, थोड़ी सी स्टोरी को मैं आगे बढ़ाता हूँ जो फिलैंथ्रोपी की बात है। Yes, तो please. वन ऑफ माई ब्रदर्स नईम, one day he is normally based in London. He came to Pakistan. He was very inspired and impressed from Maa Basera, how it's done. Yes. कहने लगे यार तुम हॉस्पिटल चला रहे हो and he is an angel investor in hospital as well. कहते हैं why don't we bring the same thing within healthcare? अच्छा, तो मुझे बताओ इसका प्रपोजल दो। मैंने कहा fantastic, I've got the team of doctors, team of other technicians, Yes, so you and we already can. have. We ended up setting up a first-rate facility, clinic, in a very underprivileged area of Ismailpura. Oh. अल सेहत क्लिनिक को अच्छा। हमने इनिशिएट किया, तकरीबन 1 साल होने को आया। वी हैव ट्रीटेड 20,000 पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मेडिकेशन। हाँ, उनकी सेल्फ एस्टीम रखने के लिए हमने 50 रुपीज़ रखा है अगर वो देना चाहें। शुरू में नहीं देते थे, आप यकीन करें, और उनको भी वही केयर वही सर्विस मिलती थी। और 50 रुपीज़ इज़ लाइक 5% भी नहीं है जो हमारा एक स्पेंड होता है एक पेशेंट कोर्स पे। बिल्कुल। लेकिन अब 90% लोग पे करते हैं आके, दे फील गुड कि वी आर पेइंग। तो Yes. हम इसको, हमारा कोई ईगो नहीं है। अच्छा, फिर मुझे आवर फादर हैड सेट अप अ स्कूल इन भावलपुर, अच्छा, माशाल्लाह। अगेन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, That's फ्री nice. फूड, एवरीथिंग, फ्री बुक्स, एवरीथिंग। सो मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे इनको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि वी वांट टू डू समथिंग अबाउट इनिशिएटिव्स यू टेक। Yeah. तो आई हैव सेट अप अ फाउंडेशन नाउ, Wow. बेगम फारूक जो वालदा का नाम है, एंड बेगम रहमत फारूक। गौरी फाउंडेशन। माशाल्लाह, तो that's रहमत nice. गौरी इज़ फादर्स नेम। तो ये फाउंडेशन अब सेटअप हो गई है एंड हमें लोग डोनेशन देते हैं बगैर मांगे हुए, एंड हम ये सोचे बगैर कि अमाउंट क्या है, हम समझते हैं कि वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसमें हमारा ईगो नहीं होना चाहिए। ऑल्दो 99% इट इज़ सपोर्टेड बाय आवर फैमिली। तो That's लेकिन really आगे great चल के initiative. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मेरे प्लान्स हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो एम्पावर करना चाहता है यंग लड़कियों को जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनकी Oh. बड़ी जल्दी उम्र में शादी हो गई है, उन्होंने कोई Exactly. स्किल नहीं सीखा था, उनके हस्बैंड्स ने उन्हें अबैंडन कर दिया, वो बेचारी अपने घर वाले उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दारुल अमान में रह रही हैं, कहीं और रह रही हैं, यंग बच्चे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स के लिए मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, एक सेंटर बनाना चाहता हूँ, Okay. कम्युनिटी सेंटर, और इट विल बी री ट्रेनिंग, हेल्पिंग देम टू री इन्वेंट इन लाइफ। उनको स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको आईटी अगर करना चाहें वो दी जाएगी, उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको बिजनेस अगर करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट दी जाएगी, एडवोकेसी, लॉ की, उनके राइट्स की दी That's जाएगी। very nice. ये And बल्कि it's a मेरा- daytime This facility. was the one of my question कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन राइट्स हैं एंड ऑल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत की जाती है, लेकिन जो वुमेन राइट्स बेसिकली हमें अवेयर करने की ज़रूरत है अपनी ख़वातीन को, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, सिंगल पेरेंट्स की आपने बात की कि उन्होंने लाइफ को किस तरह से लेके चलना है। तो बेस्ट जेंडर बैलेंस अवार्ड भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिला, तो वो कौन सी ऐसी आप वहाँ पे पॉलिसीज़ लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें आप इजीली मैनेज कर रहे हैं? सो वी ट्राई टू मेक द एनवायरनमेंट वेरी कंड्यूसिव। सो ये जिस प्रोजेक्ट का मैं आगे नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें ये होगा कि वो लड़कियाँ स्किल्स ट्रेनिंग के लिए आएंगी एंड देयर किड्स आर मोस्ट वेलकम। डे केयर सेंटर होगा, तो उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा, फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कहेंगे इन्हें लोन्स दे ताकि ये काम कर सकें, अपने घरों से काम कर सकें, अपने घरों को दोबारा आबाद कर Exactly. सकें। अगर वो डिवोर्स्ड हैं तो यू नो दे कैन गेट मैरिड अगेन। तो इसका जो नाम है, अगेन नाम आप कहेंगी फैंटास्टिक, दोबारा रीस्टार्टिंग Wow. लाइफ। दोबारा That's इज nice. रीस्टार्टिंग लाइफ फॉर दोज यंग सिंगल पेरेंट्स। एक्सेलेंट। तो वो डे टाइम फैसिलिटी होगी। और जो मेरा रोल है, एक्टिव रोल विद इन माँ बसेरा भी बहुत कम है। माएँ आपस में बैठी होती हैं, गप्पे लगा रही, हंस रही, बोली, मैं जाके उन्हें डिस्टर्ब भी कर सकता हूँ, कॉन्शियस कर सकता हूँ। इसी तरह दोबारा में मेरा रोल, एक्टिव रोल बहुत कम होगा।
आई विल वो ब्रिंग भी इन। आपकी बेगम साहिबा ही उसको नहीं लीड नहीं करेंगी? नहीं नहीं, वो उनके लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा, वो माँ हाँ, बसेरा में वो ही- माँ बसेरा बहुत अच्छा कर रही हैं, उसकी एक्सपेंशन की हम बातें करते हैं, तो इसके लिए मैं एक टीम लूँगा जो कि ये क्योंकि 24/7 नहीं है, इट्स अ डे तो यू कैन अफोर्ड टू हैव अ प्रोफेशनल, मोर प्रोफेशनल Yes, टीम, yes. लेस इमोशनल कनेक्ट। तो वो Yes. तो बात, अच्छा कमिंग बैक टू, तो हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं अच्छा, फीमेल्स को। डे केयर सेंटर, कोविड से पहले हमारा डे केयर सेंटर भी था, अभी इतनी डिमांड नहीं है, एंड विल रीस्टार्ट। एंड हम अपने जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे गार्ड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, उनके बच्चों को पढ़ाते भी हैं कंपनी की तरफ से, और अगर Excellent. क्वालिफाई कर दें तो उनको जॉब भी उन बच्चों को दी जाती है। एक्सीलेंट। तो अभी पिछले साल एक बच्ची को सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिया गया जिसका वालिद गार्ड था, तो जब वो एंटर करी थी तो सलूट कर रहा था। अयूब साहब, मैंने आपका एक वॉइस ओवर सुना, वो somebody has forwarded me, वो आप एक पोइट्री की नरेशन उसमें कर रहे हैं। तो पहले तो जब किसी ने मुझे बताया कि अयूब गौरी की आवाज़ है, मैंने कहा नहीं, ये अयूब साहब की आवाज़ नहीं है, बट वो जो एक्सप्रेशन थे आपके उस वॉइस ओवर में एंड द वे यू वर नरेटिंग दैट, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। तो आप वॉइस ओवर कैसे ये सारा मैनेज करते हैं आईटी एक्सपर्ट होते हुए? नहीं, अब मैंने कहा ना, इंसान को लेबल के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। यस यस। कि अंदर अगर आपको शौक है सुनने का, पढ़ने का, तो वो शौक, मैं आई विश आई हैड द टाइम टू राइट एज वेल। लॉट ऑफ पीपल से कि यू शुड राइट, पोइट्री हो या प्रोज हो, लिटरेचर, just don't have the time. But I appreciate good poetry. So when I'm in a mood of, let's say, reciting something, I look for something that connects with me, जो मुझे अपील करती है, and then I say, okay, so जो मेरे हिसाब से शायर ने जो लिखा है वो इस तरह से लिखा होगा, तो मेरी डिलीवरी ऑफ दोज लाइन बिकम्स अ स्टोरी टेलिंग एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसे ही वो लग रहा था। आई एम टेलिंग अ स्टोरी, वो फील करते हुए, तो वो फिर आ जाता है वॉइस ओवर, वॉइस आर्टिस्ट। यस। तो वॉइस ओवर तो ऐसे है ना कि आप, कोई और आपकी वॉइस यूज़ कर रहा है, कोई भी नहीं यूज़ कर रहा है, पीछे से आ रही है आवाज़। Yourself is doing, हाँ, yes. तो आई लाइक टू डू दैट। कभी मेरे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक दो आइटम्स पिक कर ली हैं, और वो हर दफ़ा, पहले तो मैं रेजिस्ट करता था, फिर मैंने कहा यार ये वाकई एडमायर करते हैं, तो मुझे इंसिस्ट करते हैं कि यार अयूब आपने ये ज़रूर पढ़ना है या गाना है। अच्छा, तो वो तो फिर मैं अब आपके उन दोस्त का हैट अपने ऊपर ले लेती हूँ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमें भी कुछ सुनाएं। आप क्या सुनना चाहेंगे? टाइम कितना है? हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप जो भी सुनाना चाहते हैं आप सुनाएं। मैं एक छोटा सा शेर जी प्लीज़। बंद है, कपलेट कह दूंगा, फैज साहब का है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, ब्यूटीफुल। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, वेरी नाइस। जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ब्यूटीफुल वो ब्यूटीफुल। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत, आपने इसको, आपकी अदायगी भी बहुत खूबसूरत है अयूब साहब, आप इस पे फोकस करें और आप इसकी तरफ भी आ जाएं। हम बड़ा जो होके आपके मैं बन मल्टी जाऊं? फेसेटेड पर्सन, बड़ा होके आप बड़ा होके कुछ पोइट्री और भी बोल। स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी जी। अच्छा, Thank एक मैं आपसे नेटसोल के हवाले से क्वेश्चन जी, करूंगी, जी। सिंस यू आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट नेटसोल। मैंने सुना है नेटसोल में कोई एग्जीक्यूटिव बेंचेस एंड चेयर्स नहीं है, सबके लिए एक ही तरह का वहाँ पे फर्नीचर है, कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये कोई बहुत हायर पोजीशन पे हैं तो इनके लिए एग्जीक्यूटिव चेयर आएगी, और है ऐसे, इसमें कोई सदाकत है? आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अगर आप सीईओ के ऑफिस में जाएंगे, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा है लेकिन सिंपल सा ऑफिस है। वो एक गोल टेबल लेके बैठे हुए हैं, अच्छा। और आप उसके, और छोटी टेबल है, बड़ी नहीं है, इसको आप पूरा गोल कर दीजिए तो इतनी बड़ी टेबल है। अच्छा। तो उसमें वो बैठे हैं, आप गपशप लगाएं। और हाँ, एक कॉन्फ्रेंस टेबल है जहाँ पे बैठ के वीडियो कॉल अगर करनी है तो वो सामने स्क्रीन लगी है, कैमरा लगा है, वो टूल्स हैं। और इस तरफ कहीं अगर आपने बैठ के बात करनी है, कोई आपके और दोस्त भी आ जाते हैं, तो यू कैन डू ओवर देयर, लाउंज पड़ा हुआ है।
लेकिन एज सच आपको नहीं लगेगा कि कोई बड़ा ग्रैंड ऑफिस है, यू नो, लार्जर देन लाइफ है कि वहाँ पे हम्बल तरीके से एग्जीक्यूटिव सीटिंग्स नहीं है, हम्बल है, आपको ह्यूमिलिटी नज़र आएगी हर एक में। तो थिंकिंग ऑफ अदर्स कि हम इनको कैसे और सपोर्ट करके, और पता है ये कॉर्पोरेट में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्जैक्टली, योर वर्क फोर्स इज योर इंटरनल कस्टमर। If they are happy, they are going to help you keep your, external customer happy. so true. So ये बड़ा एक सिंपल सी बात है कि आप उन्हें खुश रखिए, वो वैल्यूज दीजिए, और फिर वो आपके कस्टमर्स को खुश रखेंगे। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि शादी आपने किस एज में की और बेगम साहिबा से किस तरह मिले, थोड़ा सा आप। इतना नहीं तो इतना बड़ा होंगे। अच्छा, ठीक है। वी आर कजन्स एज वेल, और आपको अच्छा, पता है अच्छा। कजन्स में थोड़ी सी हो जाती है लाइकनेस। तो शादी मैं तो समझता हूँ बहुत जल्दी हो गई, लेकिन अच्छा, अगेन अगर रोल मिल ही गया है तो इतने से लोग चाइल्ड मैरिज ना समझ लें। हाँ नहीं सर, तो मैं मजाक करता हूँ। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम टुडे। आई थिंक आई एम वेरी कंटेंट एज वेल, एंड आई थिंक हैप्पी मैरिज can bring very positive evolution in life. You grow happily, you're not complaining, you're not in a conflict within yourself. आपके conflicts छोटी छोटी चीज़ों से हो सकते हैं, लेकिन जो की चीज़ें हैं, biggest most is the spouse. Yes. So वो आपने एक environment, when you meet my wife, you can ask her directly as well. So I like to keep my home environment very light-hearted. ऊट-पटांग बात है। जो मैं ऑफिस में होता हूँ, हाँ, जो मैं ऑफिस में होता हूँ वो घर में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। So मैं रोल चेंज, हाँ वो रोल चेंज हो जाता है, फॉर स्विच हो जाता है। That's really good to hear. Thank you so much गौरी साहब। मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए दें, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे आजकल के हालात हैं माशी, माशरती और सियासी, जिसकी वजह से नौजवान कुछ मायूसी का शिकार है। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ अच्छे से मैसेजेस उनके लिए भी दें। आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं आज टू लर्न टू ग्रो, वो हमारी जनरेशन के पास नहीं थी। आपके पास, आपके हाथ में एक कंप्यूटर आ गया है, आपके हाथ में एक ऐसी गन है जो आप चाहें तो अपने पे वो कर लें, और चाहें तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखें, अपनी ग्रोथ के लिए रखें। उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, ड्रीम बिग, लर्न अ लॉट फ्रॉम योर हैंड हेल्ड, डोंट वेस्ट टाइम ऑन फजूल टिकटॉकर्स। आपका यूट्यूब आपको इतनी लर्निंग दे सकता है, इतनी अवेयरनेस। तो चैट जीपीटी आ गया है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है नॉट टू ड्रीम बिग। लर्न इंटेग्रिटी अपने साथ अटैच करें, एंड देयर इज़ नथिंग यू कांट अचीव। सो कीप ड्रीमिंग एंड कीप गोइंग आफ्टर your dream. Be patient, be consistent, constantly evaluate yourself कि मैंने ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो स्टेप लिया है क्या बेहतर हो सकता है। Get right mentors around you, surround yourself with people who are smarter than you. ये फील गुड है कि यार वो बेवकूफ़ है और मेरी बड़ी वाह करता है, ये काफ़ी नहीं है। तो surround yourself with people who are smarter than you, and you can't go wrong. Be consistent. इस पॉजिटिव नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अपनी वर्कफोर्स को अपना इंटरनल कस्टमर जानिए और उनकी केयर कीजिए, और जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, बी द चेंज एम्बेसडर योरसेल्फ, और अयूब गौरी की तरह एक्सेलेंस की तलाश जारी रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।